कि इतिहास मिटा करके इतिहास रचते हैं टेंट शामियाना लगा करके। इसी सदन में मैंने कई दफा सवाल पूछे कि उन आंकड़ों का क्या हुआ, तो कहा गया कि आंकड़ा करप्ट हो गया। सर, करप्शन ढूंढना पड़ेगा आंकड़े में है या मानस में? जो हर बहुजन चिंता का व्यक्ति जमीन से महसूस कर रहा है, अतः उस चिंता को दरकिनार मत करिए, आंकड़े चाहिए। तो वो जो एक चीज है कि सर कतार बढ़ेगी, लेकिन आपने क्या किया हुआ? टोपी पहनाई हुई है 50 की, इस टोपी को हटाना होगा सर। जाति अगर नहीं जा रही है हमारे मुल्क से, तो इसलिए कि हमारी रगों में नसों में जातिगत सोच है सर, और वो सोच बदलनी होगी। ऐतिहासिक क्षण है ये। इस सत्र में संभवतः दूसरी बार पूरा सदन एक मत से इकट्ठा है, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण की विडंबना देखिए कि इतिहास मिटा करके इतिहास रचते हैं टेंट शामियाना लगा करके। ये उचित नहीं लगता है। मान्यवर, मैं अपने वक्त की शुरुआत में आपका प्रोटेक्शन चाहते हुए एक छोटी सी चीज मैं अपने सारे साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये हमारे सीनियर हैं स्वर्गीय डॉक्टर तुलसीराम, जिनकी 2 आत्मकथाएं मुर्दहिया और मणिकर्णिका मैं समझता हूं कि सदन में ही नहीं बल्कि नीति निर्माता सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुजन चिंता के लिए बहुजन चिंतन आवश्यक है। सर, उसमें होता है कि वो बच्चे हैं, बहुत तेज विद्यार्थी थे। स्कूल के हेडमास्टर साहब कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है लेकिन हरिजन दलित है। बोले अच्छा, और कितने बच्चे पढ़ते हैं हरिजन दलित? वो खुद डिप्टी साहब उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। उस बच्चे तुलसीराम को कहा गया था कि अपने घर से एक लोटा तथा एक थाली लाएं और ये बात किसी को नहीं बताएं, क्योंकि दलित हैं और डिप्टी साहब भी दलित हैं। संवैधानिक आदेशों और जातीय संभाव के दिखाए हुए की आड़ में जाति व्यवस्था बदस्तूर जारी थी, जिससे जूझता हुआ तुलसीराम जी का व्यक्तित्व विकसित हुआ। सर, करोड़ों की संख्या में तुलसीराम आज भी है, और करोड़ों की संख्या में वो संस्थाएं आज भी हैं जो, सर, मैं चूंकि यहां एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से बोल रहा हूं, मैं जानता हूं मेरी बात कई लोगों की बात होगी। सर, जो संस्थाएं इस तरह के निर्णय देती हैं, जिन निर्णयों में विसंगतियां होती हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं सर। वो खुद अपने पूर्वाग्रहों को निर्णय का चश्मा पहना करके हमारे समक्ष रखते हैं सर। मैं जैसे कहा कि इस बिल के पक्ष में हूं, और सबसे बड़ी बात है कि हम जब इस बिल की चर्चा करें तो संभवतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी आपकी तवज्जो चाहूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 इसको फौरी तौर पे अमेंड करिए, ताकि, और इसमें अगर आप कहते हैं कि शैल बी इन ऑपरेशन फ्रॉम 15 अगस्त 2018, मैं समझता हूं बीच की सारी विसंगतियां, एनॉमलीज वो खत्म हो जाएंगी, और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का जो 4था पैरा है उसकी कोई जरूरत आपको नहीं होगी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं कि 2011 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी और कई साथी कर्नाटका के, तमिलनाडु के जातीय जनगणना की बात हुई, इनकॉर्पोरेट किया गया। सर, इसी सदन में मैंने कई दफा सवाल पूछे कि उन आंकड़ों का क्या हुआ, तो कहा गया कि आंकड़ा करप्ट हो गया। सर, करप्शन ढूंढना पड़ेगा आंकड़े में है या मानस में? क्योंकि मानस का करप्शन आंकड़ों के करप्शन में तब्दील हो जाता है। अब कहीं बात नहीं बनेगी। आपको जातीय जनगणना सुनिश्चित करने में क्यों कह रहा हूं? कल लोकसभा में जो लीड स्पीकर थी भाजपा की, उन्होंने आंकड़े मांग लिए। वो फ्राइडियन स्लिप मैं नहीं मानता हूं, वो फ्राइडियन स्लिप नहीं था, वो अंदर की आवाज थी जो हर बहुजन चिंता का व्यक्ति जमीन से महसूस कर रहा है। अतः उस चिंता को दरकिनार मत करिए, आंकड़े चाहिए। आंकड़े क्यों चाहिए ये मैं आखिरी में कहूंगा। अभी हाल के दिनों में मैं बताऊं सर, मैं जिस राज्य से आता हूं वहां एक मांग बलवती हो उठी। वो मांग है कि साहब पता चलना चाहिए कि मिट्टी कौन ढो रहा है, गिट्टी कौन ढो रहा है, ठेला कौन चला रहा है, शहरों में आकर के छोटे छोटे काम कौन कर रहा है। जातिगत जनगणना की बात हुई बिहार में, इतना दबाव जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी साथ आए और हम सब ने, पूरा विधानमंडल ने प्रधानमंत्री जी से वक्त मांगा है,
हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इतने महत्वपूर्ण सवाल पे वक्त देंगे ताकि लोगों की चिंता से रूबरू हो सके, और मैं समझता हूं कि ये बेहद आवश्यक है। सर, मेनी थिंग्स वर सेड बाय अभिषेक मनु सिंघवी जी। सर, कतार हम बढ़ाने को स्वतंत्र होंगे, राज्यों को दिया है, फेडरलिज्म का आपने सम्मान किया है, बड़ी खुशी हुई कि सहकारी संघवाद बोलते थे, कम से कम कभी याद तो आया। तो वो जो एक चीज है कि सर कतार बढ़ेगी, लेकिन आपने क्या किया हुआ, टोपी पहनाई हुई है 50 की, इस टोपी को हटाना होगा सर। ये टोपी अधिकार के प्रस्फुटन के राह में बाधा है, ये टोपी सर्वांगीण प्रतिनिधित्व के राह में बाधा है। मंत्रालय, सचिवालय, विश्वविद्यालय से लेके कहीं भी देख लीजिए, प्रतिनिधित्व अभी भी अत्यंत ही आंशिक है महोदय, और ये सिर्फ मेरे दल और मेरी चिंता का विषय नहीं है सर। एक नीति आयोग में एक मेरा मानना है कि नियत प्रकोष्ठ भी होना चाहिए। नीति आयोग में नियत प्रकोष्ठ की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की कल्पना न्याय और खास तौर पर सामाजिक न्याय के बगैर नहीं हो सकती है, और यह सांकेतिकता नहीं हो सकती है कि इतना मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फलाना 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 फलाना। इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। सो जमीन पे इसको उतरना होगा, जिसमें मैं बहुत कमी देख रहा हूं सर। 2011 में जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो कहा गया कि जिस एक संगठन से बहुत प्रेरणा मिलती है, हमारे सबसे बड़े दुनिया के दल को, उन्होंने कहा वी आर रेडी फॉर कैटेगरीज बट वी आर नॉट रेडी फॉर कास्ट इन्यूमरेशन। सर, इस माइंडसेट को बदलना होगा, जो मैंने शुरू में कहा कि जाति अगर नहीं जा रही है हमारे मुल्क से तो इसलिए कि हमारी रगों में, नसों में जातिगत सोच है सर, और वो सोच बदलनी होगी। वो सोच अगर हम नहीं सर बस 30 सेकेंड और दे दीजिए, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं क्यों जातिगत जनगणना की बात कर रहा हूं। और मैं आखिरी में सर, सिद्धलिंगैया हैं कन्नड़ पोएट, उनकी एक हिंदी में अनुदित कविता मैं छोटे में 1 मिनट में पढ़ दूंगा। भूख से बिलबिलाते, गिट्टी मिट्टी ढोने वाले, मार खाकर बैठे हुए ऐसे मेरे लोग, खेतों में बीज बोने वाले, सूरज की आंच में तपने वाले, फसलों की कटनी में पसीने से तरबतर ऐसे मेरे लोग, पेट पर कपड़ा बांधे थक हार कर बैठे, खाली हाथ लौटने वाले ऐसे मेरे लोग। सर, इन लोगों की गणना चाहिए, इनकी गणना होगी तो देश विकसित होगा सर। बस 30 सेकंड सर। 15 अगस्त आ रहा है 4 दिन बाद। सर सुन लीजिए, 30 सेकंड सर, आग्रह है। 15 अगस्त आ रहा है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद सर। 15 अगस्त को झंडा फहरेगा, जन गण मन अधिनायक जय है। सर, झंडोत्तोलन सिर्फ 15 अगस्त नहीं है, मूल्यांकन कि ये जन गण मन कौन है, इसकी पड़ताल नहीं होगी तो सब बेमानी है। जय हिंद साहब।